नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल SK जूनियर 30 पर। आज हम झारखंड जीके में झारखंड की मिट्टियाँ और कृषि के बारे में पढ़ेंगे। दोनों ही चैप्टर बहुत ही इम्पोर्टेंट है झारखंड के किसी भी एग्ज़ाम के व्यू से, इसलिए इस वीडियो में ध्यानपूर्वक बने रहेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन की घंटी को ज़रूर दबाइए, क्योंकि सबसे कम समय में अधिक से अधिक रिवीजन करवाना ये हमारा सबसे बड़ा उपलब्धि है। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है झारखंड की पहला क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा कि झारखंड की झारखंड में सर्वाधिक मात्रा में कौन सी मिट्टी पाई जाती है। झारखंड में सबसे अधिक कौन सा मिट्टी पाया जाता है। तो यहाँ लाल है, काली है, दोमट है, लेटेराइट है। तो आपको याद रखना पड़ेगा लाल मिट्टी सबसे अधिक झारखंड में मिलती है। अब आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि झारखंड की मुख्य मृदा कौन सी है। तो लाल मिट्टी प्रमुख है, लाल मिट्टी मुख्य मृदा है और सबसे अधिक। पहला क्वेश्चन था झारखंड में सर्वाधिक मात्रा में कौन सा मिट्टी पाई जाती है, लाल, इसलिए इसे मुख्य माना गया है, लाल मिट्टी मुख्य मिट्टी है। अब आइए तीसरा नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि झारखंड लाल मिट्टी की प्रधानता वाला भाग, यानी सबसे ज़्यादा लाल मिट्टी झारखंड में कहाँ कौन सा क्षेत्र में पाया जाता है, एरिया बताना है। जिसमें ऑप्शन है छोटा नागपुर क्षेत्र, रांची और राजमहल और इनमें से कोई नहीं। तो आप याद रखिएगा छोटा नागपुर क्षेत्र में लाल मिट्टी की संख्या अधिकतम है। अब आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं जो कि बेहद ही इम्पोर्टेंट है। झारखंड में अबरख मूल की लाल मिट्टी किस क्षेत्र में पाया जाता है। अबरख मूल की लाल मिट्टी किस क्षेत्र में पाया जाता है। तो ए और बी दोनों होगा इसका आंसर, यानी हजारीबाग और कोडरमा दोनों। अबरख कहाँ मिलता है, तो हजारीबाग में भी, कोडरमा में भी। सबसे ज़्यादा कोडरमा में मिलता है, तो कोडरमा तो देना ही है, और साथ में हजारीबाग भी ऑप्शन में आ गया है। तो ए बी दोनों हो जाएगा आंसर, यानी आंसर डी नंबर होगा। आगे बढ़ते हैं। झारखंड में काली मिट्टी कहाँ पाई जाती है, किस क्षेत्र में। तो राजमहल में काली मिट्टी पाई जाती है, ये ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। झारखंड में काली मिट्टी कहाँ पाई जाती है, तो राजमहल ट्रैप में, राजमहल की पहाड़ी एरिया में, ट्रैप। अब आइए आगे बढ़ते हैं कि ध्यान दीजिए थोड़ा कि 5 नंबर क्वेश्चन है कि झारखंड में काली मिट्टी कहाँ पाई जाती है। तो राजमहल ट्रैप, ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा। अब आइए राजमहल की पहाड़ी में प्रधानता कौन मिट्टी के है। तो ये काली मिट्टी, याद रखेंगे, काली मिट्टी की प्रधानता राजमहल की पहाड़ियों में है। अगला क्वेश्चन है काली मिट्टी कैसे सेल से बनती है, कौन सा सेल से बनती है। तो ये याद रखिएगा, बी नंबर ऑप्शन, बेसाल्ट सेल से बनती है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है बेसाल्ट सेल से बनती है। काली मिट्टी कौन सा सेल से बनती है, तो बेसाल्ट सेल से बनती है। आगे बढ़ेंगे। पलामू में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। तो याद रखिएगा पलामू में पीली मिट्टी पाई जाती है। पलामू में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, पलामू में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, 8 नंबर क्वेश्चन है। तो पलामू में पीली मिट्टी पाई जाती है, जैसा पलामू नाम है उसी प्रकार पीली मिट्टी पाई जाती है, इसलिए कन्फ्यूजन नहीं होगा, याद कर लेना है। झारखंड की बलुई मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार किस क्षेत्र में पाया जाता है। तो ये दामोदर घाटी क्षेत्र में पाया जाता है, बालू वाला मिट्टी, ये याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। झारखंड में लेटेराइट मिट्टी का मुख्य क्षेत्र कहाँ है। तो मुख्य क्षेत्र है पाट क्षेत्र, राजमहल क्षेत्र, पश्चिमी सिंहभूम क्षेत्र, ये सब में लेटेराइट मिट्टी पाई जाती है, ध्यान रखना है। अब आइए 11 नंबर क्वेश्चन है। हजारीबाग, कोडरमा, अबरख वाली मिट्टी वाले क्षेत्र में किस प्रकार की मिट्टी, कोडरमा में किस प्रकार का मिट्टी होगा। तो इससे अबरख प्रधानता मिट्टी, कोडरमा और हजारीबाग अबरख के लिए फेमस है। सबसे नंबर 1 में है कोडरमा। कोडरमा का कौन सा जगह का नाम, झुमरी तलैया, और उसके बाद सेकेंड में अबरख के लिए हजारीबाग है। तो उसमें किस प्रकार की मिट्टी की प्रधानता होगी, अबरख
प्रधान मिट्टी पाई जाएगी। अब आइए, झारखंड में पाई जाने वाली नवीन प्रकार की मिट्टी कौन सी है? तो जलोढ़ मिट्टी। झारखंड में पाई जाने वाली नवीन प्रकार की मिट्टी यानी नई मिट्टी कौन सी मिल रही है? तो जलोढ़ मिट्टी मिल रही है। आगे बढ़ते हैं। झारखंड में जलोढ़ मिट्टी का विकास मुख्य रूप से किस क्षेत्र में हुआ है? जलोढ़ मिट्टी का विकास मुख्य रूप से साहेबगंज और पाकुड़ में हुआ है। जलोढ़ मिट्टी का विकास पाकुड़ और साहेबगंज में हुआ है, ये ध्यान रखना है आपको। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। क्या है पहला क्वेश्चन? पहला क्वेश्चन है कि झारखंड के किस भाग में धात्विक गुण वाली मिट्टी पाई जाती है? यानी धातु सबसे ज़्यादा किस मिट्टी में पाई जाती है? तो पश्चिमी सिंहभूम में, क्योंकि यहाँ पर खनन की सबसे ज़्यादा खनन पश्चिमी सिंहभूम में ही है, तो पश्चिमी सिंहभूम में ज़्यादा पाई जाती है। आगे बढ़ते हैं। पश्चिमी सिंहभूम बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। अब आइए, अगला क्वेश्चन है झारखंड के चमकती मिट्टी वाला जिला। चमकती मिट्टी वाला जिला याद रखिएगा, ए नंबर ऑप्शन हजारीबाग। चमकती मिट्टी वाला जिला कौन है? हजारीबाग। 15 नंबर क्वेश्चन है, झारखंड में चमकती मिट्टी वाला जिला है हजारीबाग, ए नंबर ऑप्शन होगा। अब आइए, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि दामोदर घाटी में मुख्य रूप से किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? दामोदर घाटी में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? लाल मिट्टी। दामोदर घाटी में लाल मिट्टी विशेष प्रकार से पाई जाती है। मिट्टी के साथ हम अब अगले सेट को पढ़ेंगे, कृषि के बारे में पढ़ेंगे। कृषि के बारे में जानना बहुत ही ज़रूरी है और इससे सवाल आपका एग्ज़ाम में बिल्कुल रहेगा ही। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इससे बेहद फ़ायदा होने वाला है। कम समय में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन का संग्रह आपको दिया जा रहा है। क्या है? कृषि के बारे में, झारखंड की कृषि के बारे में पढ़ेंगे। बहुत ही बेस्ट चैप्टर है। झारखंड के लोगों की जीविका का मुख्य आधार क्या है? यहाँ खान है बहुत सारा, लेकिन जीविका का मुख्य आधार कृषि है, ये ध्यान रखिएगा। अब आइए, झारखंड की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या है? तो कृषि। मुख्य आधार में कृषि ही आएगा। अब आइए, झारखंड की कृषि का स्वरूप कैसा है? तो जीवनदायिनी, ये याद रखना, जीवनदायिनी मतलब खाने के लिए खेती किया जाता है, व्यापार के लिए नहीं। तो इसलिए व्यावसायिक नहीं मारेंगे, निर्यात प्रधान नहीं मारेंगे। जीवनदायिनी मतलब किसी तरह घर चलता है, खाना पीना हो जाता है, यही जीवनदायिनी। इंडिया की कृषि ही जीवनदायिनी है, ज़्यादा व्यापारिक नहीं है। अब आइए, 4 नंबर क्वेश्चन है, झारखंड के कितनी भूमि कृषि योग्य है? तो कृषि भूमि बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पिछले सीजीएल में इसको पूछा गया था, याद रखिएगा। 38 लाख हेक्टेयर झारखंड का टोटल एरिया में 38 लाख हेक्टेयर ऐसा भूमि है जो कृषि के लिए योग्य है। अब आइए, झारखंड में कृषि कार्य में कितने प्रतिशत भूमि का उपयोग किया जाता है? अब कृषि के लिए 38 लाख हेक्टेयर है, लेकिन कितना यूज हो रहा है उसका कृषि के लिए? मात्र 23%। ध्यान दीजिएगा, सी नंबर ऑप्शन होगा आंसर 5 नंबर का। तो 23% कृषि का कार्य होता है। अब आइए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। झारखंड की कितनी जनसंख्या कृषि कार्य में संलग्न है? 75% लोग कृषि का ही काम करते हैं। आइए, वर्तमान में झारखंड में कृषि श्रमिकों का प्रतिशत कितना है? कृषि श्रमिकों का प्रतिशत कितना है, ये ध्यान देना है बहुत। तो 45% जो है कृषि श्रमिक हैं, है ना। वर्तमान में झारखंड में कृषि श्रमिकों का प्रतिशत कितना है? 45%। अब आइए, क्या कर रहा है? झारखंड में कौन से फसल उगाई जाती है? झारखंड में तीनों प्रकार के फसल, रबी खरीफ जायद, तीनों प्रकार के फसल उगाए जाते हैं, है ना। उपयुक्त सभी होगा। अब आइए, झारखंड में कुल खाद्यान्न की आवश्यकता है, तो ये याद रखना है आपको, 46 लाख मीट्रिक टन की आवश्यकता है। कुल खाद्यान्न की आवश्यकता में 46 लाख मीट्रिक टन की आवश्यकता है। अब आइए, 10 नंबर क्वेश्चन है, झारखंड में वर्तमान में खाद्यान्न की उत्पादन कितना है? मात्र 22 लाख मीट्रिक टन। ज़रूरत है 46 लाख का, लेकिन उत्पादन होता है 22 लाख मीट्रिक टन। ध्यान दीजिएगा,
ज़रूरत है कितना 46 लाख मेट्रिक टन का, लेकिन उत्पादन होता है 22 लाख मेट्रिक टन, यानी आयात करना पड़ता है, बहुत सी चीज़ों को खरीदना पड़ता है। ये सब क्वेश्चन आप ध्यान दीजिएगा। अब आइए 11 नंबर क्वेश्चन है कि झारखंड की मुख्य फसल क्या है। झारखंड की मुख्य फसल धान, याद रखिएगा धान, यानी जिससे चावल बनता है धान, याद रखिएगा झारखंड की मुख्य फसल है। आगे और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आ रहा है, ध्यान दीजिएगा कि झारखंड में सर्वाधिक क्षेत्र में कौन सा फसल बोई जाती है। सबसे अधिक क्षेत्र में कौन सा फसल बोया जाएगा, जब मुख्य फसल धान है तो धान ही बोया जाएगा। आप इस तरह से दिमाग में सेट कर लें। अब आइए झारखंड में धान उत्पादन क्षमता किलोग्राम प्रति हेक्टेयर कितनी है, तो ये याद रखना है 1930 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, यानी 101 हेक्टेयर में इतना धान का उपज किया जाता है। कितना, तो 1930 किलोग्राम का। अब आगे बढ़ते हैं। झारखंड में धान का सबसे बड़ा उत्पादक क्षेत्र कौन सा है, पश्चिमी सिंहभूम, याद रखिएगा पश्चिमी सिंहभूम धान के लिए सबसे फेमस है। बाकी बाद में पलामू आएगा, हजारीबाग आएगा। आगे बढ़ते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन, झारखंड में चावल उत्पादन का प्रमुख जिला आप किसे शामिल नहीं करेंगे, तो धनबाद में चावल जिला नहीं है, दुमका में चावल होता है थोड़ा बहुत, रांची, सिंहभूम ये। अब उत्पादन के दृष्टि से झारखंड की दूसरी फसल कौन सी है, बेहद ही इम्पोर्टेंट, पहला ये क्वेश्चन पूछा गया है, अभी भी पूछा जाएगा। तो दूसरी फसल आदमी सब जगह पूरा इंडिया में गेहूं है, लेकिन यहाँ पर मक्का है, ये याद रखिएगा। पूरा अगर इंडिया का बात करेगा तो पहला मुख्य फसल हो गया धान, दूसरा हो गया गेहूं, लेकिन झारखंड का बात करेगा तो ये आपको याद रखना है कि झारखंड में उत्पादन की दृष्टि से पहला है धान और दूसरा है मक्का। तीसरे नंबर पर गेहूं आता है, ध्यान दीजिएगा। अब आइए पूरा विश्लेषण आपका प्रत्येक क्वेश्चन का हम कराएंगे, इसलिए हमारे वीडियो पर बिल्कुल बने रहिए। अगर आप पास करना चाहते हैं, अच्छे नंबर से मेरिट में आना चाहते हैं, तो आपको जीके पर विशेष ध्यान देना होगा और इस विश्लेषण को ज़रूर सुनिए, अच्छा रहेगा आपके लिए। आगे बढ़ते हैं। क्या है पहला क्वेश्चन 17 नंबर, झारखंड में मक्का का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है, मक्का का सबसे ज़्यादा उत्पादन कहाँ होता है, ये याद रखना है आपको। पलामू, मक्का का पलामू, मक्का कहाँ होता है सबसे ज़्यादा, याद रखिएगा पलामू। आगे बढ़ते हैं। झारखंड में गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है, गेहूं कहाँ होता है सबसे ज़्यादा, ये याद रखना है आपको। पलामू में, गेहूं भी पलामू में, मक्का भी पलामू में, पलामू बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अब आइए झारखंड में दलहन का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है, तो ये भी आपका पलामू होगा। तो क्या क्या हो गया है, एक लाइन में इसे लिख सकते हैं आप कि पलामू में क्या होता है, उसके बाद आपसे ये क्वेश्चन कभी भी मिस्टेक नहीं होगा, कन्फ्यूज नहीं होइएगा। अब आइए झारखंड में दलहन ही हो गया पलामू। अब आते हैं झारखंड में तिलहन भी पलामू, ये भी दलहन हो गया, तिलहन हो गया, मक्का हो गया, गेहूं हो गया, सारा कुछ पलामू। पश्चिमी सिंहभूम केवल धान के लिए है, ये याद रखना है। अब आइए 21 नंबर क्वेश्चन, झारखंड में ज्वार का मुख्य उत्पादक जिला कौन है, ज्वार में दूसरा जिला है हजारीबाग। यहाँ पर पलामू नहीं होगा, ऑप्शन में भी संयोग से नहीं है, तो ये आपको मारने में सुविधा होगा। तो हजारीबाग में क्या होता है, ज्वार बाजरा, ज्वार बाजरा जो बोलते हैं, मक्का अलग हो गया, ज्वार बाजरा अलग हो गया, तो ज्वार सबसे ज़्यादा होता है हजारीबाग में। अब आइए दूसरा क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं लगभग। झारखंड की बाजरा का मुख्य उत्पादक जिला, बाजरा का ज्वार हो गया हजारीबाग, अब बाजरा कहाँ होगा, तो ये भी हजारीबाग, यानी ज्वार बाजरा को आप एक साथ याद रख सकते हैं कि हजारीबाग जिला फेमस है, बाकी बात पलामू। और केवल धान के लिए हमको याद रखना है पश्चिमी सिंहभूम। अब आइए जूट की भांति झारखंड में उत्पादित रेशे का नाम क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पिछले बार उप समाहर्ता में पूछा गया था, यानी सचिवालय के एग्जाम में पूछा गया था, मेस्टा, याद रखिएगा। जूट, जैसे पश्चिम बंगाल में जूट की खेती होती है, उसी तरह झारखंड में एक सन टाइप का ही पौधा उगाया जाता है जिसे मेस्टा कहते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। आलू का उत्पादन
झारखंड में किस ज़िले में अग्रणीय है, यानी सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है, तो हजारीबाग। हजारीबाग 3 चीज़ के लिए फेमस है, जैसे हो गया ज्वार, बाजरा, आलू। अब आइए लास्ट क्वेश्चन है कि झारखंड में जौ सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है, तो डी नंबर ऑप्शन पढ़ेंगे, पलामू। जौ भी हो गया पलामू, गेहूँ, जौ, तेलहन, दलहन सब पलामू। इसे एक साथ अगर आप याद कर लेते हैं तो आपके लिए बेहद ही इम्पोर्टेंट रहेगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, बिल्कुल प्रॉफिट होगा। बिल्कुल कम समय में आप देख रहे हैं, मात्र 15 मिनट 16 मिनट का वीडियो में 50 क्वेश्चन आपने पढ़ लिया। इससे ज़्यादा फास्ट रिवीजन तो खुद नहीं कर पाएंगे, इसलिए हमारे वीडियो को ज़रूर देखिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।